सुप्रभात दोस्तों। आज तक अपने लाइफ में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी, बहुत सारे ज्ञान अर्जित किए होंगे, लेकिन जब हम रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़ते हैं, अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, शिव पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो कहते हैं असली खजाना वहीं छुपा होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता है। हम ढूंढते हैं, बस यहाँ से वहाँ भटक भटक करके रास्ते में ढूंढते रहते हैं और कहते हैं ना कि चाबी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो तिजोरी की चाबी वो कहाँ पर है, सीक्रेट ट्रेजर्स कहाँ है, वो खजाना कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते हम इधर उधर भटक जाते हैं और हमारी उम्र तक निकल जाती है। लेकिन सारी चीज़ों का धरोहर कहते हैं ना, कुंजी चाबी वो हमारे ग्रंथों में ही छिपी हुई है। हम बस बाहर भटक रहे हैं, हमें बस वहाँ जाने की ज़रूरत है और हमें पहचानने की ज़रूरत है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ऐसी किताबें हैं जिसमें बहुत सारे मन के विश्वास की कहानियों को पता चल जाता है, अपने अंतरात्मा की कहानी को पता चलता है। द सीक्रेट बुक उसी से लिखा गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करती है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में, महाभारत जैसे ग्रंथों में, रामायण जैसे ग्रंथों में ऐसे ऐसे अनेक कहानियों का उत्पत्ति हुआ है। आज लोग चांद तक जा रहे हैं, मंगल ग्रह तक जा रहे हैं और पता नहीं कितने ग्रह की खोज में सारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट लगे हुए हैं। क्या हम अपने धर्म ग्रंथ में नहीं खोज सकते हैं? क्या इसकी उत्पत्ति आपको नहीं पता है कि एक चांद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आइए आज इनसे समझने की कोशिश करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब चांद की उत्पत्ति हुई थी, और आज लोग चांद पे जाने के लिए भी सोच रहे हैं और कर रहे हैं और कई प्रयास हो रहा है, तब जाके सफल होता है तो कहते हैं हम नंबर 5, नंबर 1 कंट्री वर्ल्ड के बन गए हैं। हमारी अध्यात्म में, हमारी कहते हैं ना, हमारी सफलता की कुंजी है हमारे शास्त्रों में ही छुपी हुई है। समुद्र मंथन में यही दिखाया गया है कि समुद्र मंथन में कितने सारे रत्न निकले थे, कितने सारे मणि निकले थे। ऐसा कहा जाता है कि उसमें 14 मणि निकले थे, 14 रत्न निकले थे, और सब के सब अविस्मरणीय। और उसमें जो मंथन का मेन सब्जेक्ट था और मेन मुद्दा था वो था अमृत प्राप्ति। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना क्या उस समय कितना उचित था? अगर देखा जाए तो उस समय जो बात की गई थी समुद्र मंथन की, तो वहाँ पर मेरू पर्वत पर जितने भी देवतागण हैं वहाँ पर वो मीटिंग्स स्थापित किए थे, और तब जाकर के उन्होंने पता लगाया था कि एक समुद्र में ही जब हम मथेंगे इसे तब हमें अमृत की प्राप्ति होगी और उसे पीने के बाद हम लोग अमर हो जाएंगे। आज भी लोग बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए भी वो आज भी मंथन करते हैं, आज भी कहीं जा कर के चिंतन करते हैं, आज भी कहीं जाकर ध्यान करते हैं। अगर आप स्टीव जॉब्स की बात करते हो, एप्पल के फाउंडर हैं, वो इंडिया में जाकर अध्यात्म किए थे, बहुत दिनों तक सीखे समझे और तब जा कर के अपने लाइफ को फ्लोरिश किए थे। तब जा कर के एप्पल कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि हमें मथने की ज़रूरत है, हमें अपने चिंतन की ज़रूरत है, और वो समुद्र मंथन से हमें साफ सीखने को मिलता है कि समुद्र मंथन हमें क्या सिखाता। और समुद्र मंथन में ऐसी बहुत सारी जो बातें की गई थी, जो निकली है, जो मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली में क्या निकला था। ऐसा कहा जाता था लक्ष्मी का वहाँ से उत्पत्ति हुई थी, सूरा का उत्पत्ति हुई थी, और ऐसे ऐसे कई जा रहे मणि से उत्पन्न हुए थे, और धन्वंतरी साथ साथ चंद्रमा प्रकट हुए थे, और कहते हैं ना कामधेनु प्रकट हुए थे, लक्ष्मी, सूरा, उच्छैव स्रवा जैसे घोड़े उत्पन्न हुए थे, और साथ साथ जब धन्वंतरी खुद अमृत कलश लेकर के आई हुई थी, और साथ साथ उसके साथ साथ कालकूट विष भी उत्पन्न हुए थे। ये सारे चीज़ें महाभारत में यह कहना क्या चाहती है कि समुद्र मंथन से इतनी सारी चीज़ें निकले कैसे, और निकले तो ये है क्या चीज़? आखिर समुद्र मंथन की कहानी क्यों हमें रामायण में और महाभारत में और जैसे पुराणों में इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की गई है, और इससे क्या बताने की कोशिश की गई है? क्योंकि हम अक्सर ही बात यही कहते हैं, और हम शुरू से भी ये कहते आ रहे हैं कि हमारी सफलता, हमारी संस्कृति, हमारे विकास, हमारे स्वतंत्रता की चाबी इन्हीं सब ग्रंथों में छिपी हुई है। समुद्र मंथन का सिंपल अगर समुद्र की बात करें तो हमारा शरीर एक समुद्र है, हमारा आत्मा एक समुद्र है, हमारा परमात्मा एक समुद्र है, और हमारा मस्तिष्क एक समुद्र की तरह है। अब उसमें विचारें निकल रही है। साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि एक दिन में यानी 24 घंटे में 56,000 विचार निकलते हैं।
यानी समुद्र मंथन, समुद्र मीन्स आत्मा, परमात्मा, बॉडी, माइंड, मंथन मीन्स हमारे विचार। जब आप मथोगे तब ये सब सारी विचारें निकलती है। उस समय देवतागण ने मतने के लिए भी, समुद्र को मतने के लिए एक बहुत बड़ा पर्वत का इस्तेमाल किया जिसका नाम है मत्तरांचल पर्वत। मत्तरांचल पर्वत जो 11,000 फीट, कहते ना 11 योजन जमीन के नीचे और 11 योजन जमीन के ऊपर था, उसे उखाड़ करके समुद्र में बैठा करके और मथने की जो प्रक्रिया थी यह आसान नहीं था। उसे मथने के लिए ब्रह्मा और विष्णु, उन्होंने नागदेव से प्रार्थना किया था, रिक्वेस्ट किया था, और तब नागदेव आकर करके उस पर्वत को उखाड़ते और समुद्र में स्थापित करते हैं, और तब जाकर के मथने का कार्यक्रम जो असुर और देव मिल के करते हैं, और तब जाकर करके बहुत संघर्ष के बाद अमृत की प्राप्ति होती है। और सिर्फ अमृत की ही नहीं प्राप्ति होती है, कालकूट विष और साथ साथ लक्ष्मी, कुबेर, सब चीज़ों की उत्पत्ति होने लगती है। वही हमारा मन है, वही हमारा मस्तिष्क है। कितने सारे मथने की ज़रूरत है। अगर हम मथे तो कैसे मथे? हमें विचार तो करना पड़ेगा, यानी हमें वैसे लोगों से मिलके रहना पड़ेगा, वैसे लोगों के संगत में रहना पड़ेगा जिनकी थिंकिंग हाई है, जो हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग की बातें करते हैं, हमेशा कुछ नया सीखने की बातें करते हैं, हमेशा कुछ नया चेंज की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, आपने अपने मस्तिष्क, आप अपने विचार, अपने मस्तिष्क को, आप अपने माइंड को मथना शुरू कर दिए हैं। जैसे मत्तरांचल पर्वत से समुद्र की मंथन हो रही थी, उस तरह से इंसान मथने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं शांत जगह, या तो मेडिटेशंस में जाना होगा, या तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या तो आपकी किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जा कर के मस्तिष्क सोचने लगता है, नए नए विचार डेवलप होने लगते हैं। यानी नए नए विचार मीन्स आपको लगता है मैं अगर ये काम कर लूँ तो ये सब सारी चीज़ें बदल सकता हूँ, लोगों में नया चेंज ला सकता हूँ, अपने गांव को अच्छा खुशहाल बना सकता हूँ, अपने समाज को डेवलप कर सकता हूँ, और अपना खुद का भी तो अच्छा करते हैं, लोगों को भी अच्छा करने लगते हैं। ये सब सारे मथने से ही आता है। जैसे कि मत्तरांचल पर्वत से समुद्र को मथा गया था, लेकिन मथना उस समय भी आसान नहीं था और इस समय भी आसान नहीं है। उस समय भी मत्ते मत्ते जितने भी देव और असुर थे थक गए थे, सब के सब बेहोश हो रहे थे, मदहोश हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब फिर जाते हैं वो विष्णु जी के पास और कहते हमसे ना हो पाएगा। आज भी लोग, आज भी बच्चे, आज भी स्टूडेंट, आज भी हम जैसे लोग मथने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नई नई सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यशस्वी प्राप्त होना चाहते हैं, हम भी एक कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, हम भी एक साम्राज्य करना चाहते हैं, या आप जिस फील्ड में हो अपने फील्ड में टॉप रहना चाहते हो। लेकिन जो मथने में दर्द है वो दर्द सबसे सहा नहीं जाता है। उस समय देवता और दानव भी थक गए थे, तो हम जैसे इंसान की क्या औकात है, हम लोग भी तो थक ही जाते हैं। उस मथने में कितनी सारी कष्ट होती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, कितनी सारी समस्याएं आती है, तब जा कर के इंसान सफल हो पाता है। और कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो हम प्रॉब्लम्स आती है मथना शुरू करते हैं तो हम बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं और कहीं कहीं थक करके बैठ जाते हैं। लेकिन उस समय देवतागण ने और असुरों ने बैठा नहीं, जाकर के रिक्वेस्ट किए, अपने सीनियर स्टाफ के पास गए, यानी अपने सीनियर लोगों के पास गए, अपने सीनियर जानकार लोगों के पास गए जो इसके बारे में जानते हैं कि मत तो रहे लेकिन थक जा रहे हैं, ऐसा क्या करें, कुछ शक्ति हमें दो प्रभु जिससे हम इससे आगे निकल सके। तब विष्णु कहते हैं जो जो इस कार्य में लगे हैं, जो इस मथने के कार्यक्रम में लगे हैं, मैं उनको शक्ति देता हूँ। और तब जाकर उस शक्ति से मथना स्टार्ट होता है, और तब जाकर के बहुत सारे मणि रत्न सब निकलना स्टार्ट होता है, रावत हाथी निकलना शुरू होता है, लक्ष्मी निकलना शुरू होता है, अप्सरा निकलना शुरू होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकलनी शुरू होती है। और हम लोग थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं तो मथना तो बंद कर देते हैं और टूट जाते हैं, और वो ऐसे ही मत्तरांचल पर्वत की तरह वह देखते रह जाते हैं, काश काश, क्योंकि हमें वैसे लोग से मिलना था। इस समय हमें यही जानकारी करनी थी। अगर आप अच्छे यूट्यूबर्स हैं तो अगर लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर से मिलिए, उनसे पूछिए कि आपने इस मुकाम को कैसे किया। या वैसे ज्ञानी लोग हैं जिसको काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेसमैन से पूछिए कि उन्होंने कैसे किया। अगर पूछ नहीं सकते तो उनके बारे में पढ़िए, खंगालिए, जान लीजिए कि इन्होंने सफलता कैसे पाया है। वो साक्षात विष्णु आपके साथ बैठे हुए हैं।
हमें बस जानकारी लेने की ज़रूरत है, उनके पास जाने की ज़रूरत है, उनसे पूछने की ज़रूरत है कि हम इतना कार्य तो कर रहे हैं, अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, मथना शुरू कर दिया है, दिमाग के कहते हैं ना दिमाग की दही हो चुकी है, आदमी थक करके हार चुका है, अब क्या करे प्रभु आप बताइए। तब इंसान बताता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, मैं बताता हूँ कि ये शक्ति कैसे मिलेगी, ये तरीका कैसे अपनाना पड़ेगा, नए नए डायनेमिक शिफ्ट कैसे लेना पड़ेगा, अपने आप को कैसे ऊर्जावान करना होगा। तो बहुत सारे टेक्निक्स बताते हैं, उसको कार्य करें और आप मतना शुरू करें। तो मतने में अक्सर हमेशा ये नहीं होता है कि आप मतते हैं तो हमेशा कहते हैं ना लाइफ में बहुत ही जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ना मिले, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो अनहोनी हो जाती है। जैसे कि उस समय जब मथा गया था तो केवल अमृत ही प्राप्ति नहीं हुई थी, साथ साथ कालकूट विष भी साथ में आया था, लक्ष्मी भी आई थी, बहुत सारे अप्सरा भी आए थे। कई लोग उस समय जब कालकूट आया था तो चक्कर खाने लगे थे, गिरने लगे थे कि अब क्या होगा। उस समय ऐरावत हाथी सीधा लूटने की प्रक्रिया हो गई, देवताओं ने भी अपने अपने चीज़ों को लेना शुरू किया है, वो अपने अपने स्थान को चले गए। तब कहते हैं असुर और देव में बड़ा संघर्ष होने लगा कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। वहाँ पर भी छल कपट बहुत सारे कार्यक्रम शुरू हो गई। यानी आप मथ रहे हो तो एक दिन ना एक दिन तो आपको वो सफलता मिलेगी, एक ना तो एक दिन आपको पैसे का अंबार मिलेगा। क्या आप पैसे को रख पाओगे? समस्या यही है। क्या पैसे को आपको छीनने के लिए आपके लोग आसपास में नहीं आएंगे? वो कोई भी हो सकता है। इस समुद्र मंथन को जानिए कि एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं। यह मतने के बाद जो मिलता है आपस में लोग लड़ने लगते हैं कि मैंने भी किया था, मैंने भी किया था। आपके साथ जितने लोग होते हैं आजकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 लोग 3 लोग पार्टनर होते हैं। जब बिजनेस बहुत आगे लेवल पे पहुंच जाता है, सफलताएं की सीढ़ियां चढ़ लेता है, तब पार्टनर्स अपने में लड़ जाते हैं और लड़ करके अच्छे अच्छे बिजनेस को बर्बाद कर देते हैं। वही हुआ था जब मंथन के बाद बहुत सारे रत्न निकले रहे थे तो सबको अमृत चाहिए, अमृत चाहिए, अमृत चाहिए। बाकी चीज़ तो भगवान ने ले ही लिया था और किसी न किसी तरह से देव के पास चल ही गए थे। अब बचा अमृत। अमृत की कलश के लिए झगड़े होने लगे। विष भी किसी ने ले लिया, यानी कहते हैं कि भगवान शिव ने लिया था। वो भी जब शिव जब लिए थे तो इसलिए उनका कंठ है नीला पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ हुए थे। और तब जब भगवान ने छल कर करके पीना सब शुरू किए थे, देवताओं ने अमृत पीना स्टार्ट किया, तब राहु वो देवता का रूप ले कर करके अमृत पीने की कोशिश करने लगा। और अमृत जैसे ही कंठ तक गया तब ने चंद्रमा ने और सूरज ने उनका भांडा फोड़ दिया कि यह गलत हो रहा है। यह राक्षस यानी दानव देव का रूप लेकर के अमृत का घड़ा पी रहा है। और तब ये जैसे ही पता चलता है विष्णु को तो उन्हें का सर धड़ से उठा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है और अमृत पाने के लिए। तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सफलताएं पाने के लिए, अमृत का रस पाने के लिए, कहते हैं वो हर कुछ अमर होने के लिए। आप अमर कब होइएगा? दुनिया में एक कीर्तिमान खड़ा करिएगा। जो आज के डेट में आप स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जो ओलंपिक में गोल्ड ला रहे हैं या बिजनेस में बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं और नए नए वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं, यानी उन्होंने अमृत का घड़ा पी लिया है या पीने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जाकर के आप अमर होइएगा। तो ऐसे तमाम चीज़ के लिए कितनी सारी संघर्ष है, कितनी सारी फाइट है, तब जाकर के कहते हैं मनी रत्न वगैरह मिलना होता है, दौलत शहरत सब मिलना शुरू हो जाता है। और ये जो आपस में जो लड़ाइयाँ हैं जिससे बचना चाहिए, क्योंकि जब राहु ने अमृत पिया था तब सूर्य और चंद्रमा ने उनसे ये भंडा फोड़ा था, तब से उनके 36 का आंकड़ा चलता है, दुश्मनी चलता है। और तब चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण की बातें होती है, तब उनकी चर्चा होती है कि क्या क्या चीज़ें हुआ था। वैसे ही हमारे लाइफ में भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आएंगे। जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़िएगा तो कई लोग दुश्मन बनेंगे। हमें वो चीज़ों को जानना है, पहचानना है, अपने काम को करते रहना है और हमें मत कर करके अमृत की जो कहते हैं ना घूंट को पीना है। अमृत की घूंट पीते ही आप हर तरह से तैयार हो जाओगे। फिर आपकी ज़िंदगी में यश, मनी, रत्न, धन, लक्ष्मी सब आएंगे, अप्सरा, सारे चीज़ों का लाइन लग जाएगा। इसलिए इस समुद्र मंथन को जानिए। इस समुद्र मंथन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है कि कैसे हर चीज़ जीवन में हमें मिलते हैं। हर मेहनत से हर चीज़ कैसे आसान होते चला जाता है। हम बस मेहनत ही नहीं करते हैं, हम डर जाते हैं और वह छोटे छोटे सुख के लिए बड़े बड़े साम्राज्य को खो देते हैं। इसलिए कहा गया है राजा
जो होते हैं, जो राजा राज्य पूजते, जो राजा बनता है, अपने कहीं भी देश का राजा हो, अपने गांव का राजा, अपने घर का राजा हो, वहीं पर पूजा किए जाते हैं। लेकिन एक विद्वान सर्वत्र पूजते, एक विद्वान की पूजा हर जगह होती है, इस कॉस्मिक जगह में होती है। इसलिए आप ज्ञान की खोज में निकलें। आप जब ज्ञान की खोज में निकलेंगे, अपनी धरोहर को पढ़ेंगे, अपनी शिक्षा को लेंगे, तब आपकी पूजा हर जगह हो जाएगी। आप उस अमृत पथ पे आप खुद चल रहे हो, आपको अमृत की घूंट पीने की ज़रूरत नहीं है। आप साक्षात अमृत है। जब आप लोगों को देंगे, वो अमृत की बूंदें देंगे, जिससे लोगों का जन कल्याण होगा। और उसके लिए आपको ज्ञान होना ही चाहिए, और नहीं होंगे धीरे 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 ये सब सारी समस्याएं आने लगती है। ऐसा ही एक कहानी जो एक गांव में घटित हुआ था। एक माँ का एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा किया, और जहाँ जा कर के नौकरी करने के लिए वो विदेश चला गया। और विदेश चला गया, यहाँ पर माँ बेचारी अकेली रह गई, और देखा कि कोई सपोर्ट सिस्टम कुछ है नहीं, और बेचारी ऐसा समय आया कि एक बार भीख मांगने भी लगी। लोग अक्सर उनसे पूछ लेते थे, माई ये आपकी स्थिति ऐसी कैसी होगी, क्या आपके बेटे इतने बुरे हो गए हैं क्या, तुम्हें सब कुछ छोड़ दिए क्या? तो माँ कहती है, नहीं माँ, नहीं बेटा, मेरा बेटा तो मुझे हर दिन याद करता है, हमेशा याद करता है, और महीने महीने मुझे मनी कहते हैं ना, वो लेटर देता है, और उसमें रंगीन रंगीन कागज़ें निकलती हैं, और मैं सबको टांग देता हूँ। तो कहती है, अच्छा ऐसा है, तो फिर ये हालत ऐसी कैसी है? तो कह रहे, अच्छा लेटर लिखता है, बस इसीलिए, बस इतने के लिए खुश हो जाती है। तब उसे क्यूरियोसिटी जागा कि ये लेटर में लिखता क्या है। तो जाकर के लेटर पढ़ने की कोशिश किया। वो बताता था, माँ मैं यहाँ पर इतनी तकलीफ़ से रह रहा हूँ, मैं इतनी काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए। आपने जितना कष्ट से मुझे पढ़ाया है, जितना कष्ट से मुझे खड़ा किया है, जिस तरह से मुझे यहाँ पर पढ़ा लिखा कर कितना भेजा है, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी खूबसूरत हो। और इसलिए आप मनी ऑर्डर में मैं डिमांड ड्राफ्ट भेज रहा हूँ, कभी 10,000 की, कभी 1 लाख की, कभी 2 लाख की। वो डिमांड ड्राफ्ट थे जो कलरफुल थे, रंगीन थे। लेकिन माँ वो ज्ञान ही नहीं थी। माँ को असली कुंजी का ज्ञान नहीं था, वो खजाना का, धरोहर का पता नहीं था कि ये भी एक धरोहर है जो हमें धन संपत्ति के रूप में आ रहा है। माँ पहचान ना पाई, उसे ऐसे ही टांग दी कि मेरा बेटा का कुछ ना कुछ चीज़ होगा, कागज़ होगा, कुछ ना कुछ हमारे लिए स्पेशल चीज़ें लिख के चली गई है, और वैसे टांगा था। तो इंसान आता है और देखता है, ये तो खाली डिमांड ड्राफ्ट है, लाख लाख, 2 लाख, 10,000, 50,000। अरे माँ तो साक्षात लक्ष्मी है, ये तो जो भीख मांगने वाली है, जो बुढ़िया दिख रही है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। तब उस दिन से उसे समझ में आया कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। असली ज्ञान आपको होना ही चाहिए। अगर आप ज्ञान से वंचित रह गए तो अपने धरोहर, जो आसपास छुपा हुआ खजाना है, उसको भी नहीं पहचान पाइएगा। इसलिए हमें ज्ञान लेना बहुत ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि विद्वान सर्वत्र पूजते हैं, इसलिए उनकी पूजा हर जगह होती है। क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है तो पूजा है, ज्ञान नहीं तो अपनी चीज़ को नहीं पहचानेंगे। हमारे लिए वो धरोहर कौन सी है? हमारे लिए धरोहर ये सब सारी किताब में मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे किताबों में मिलेंगे। महाभारत, रामायण, कुरान, जितने भी सारी चीज़ें, उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए, तो अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानिएगा, अपने परिवार को समझ पाइएगा, असली दौलत को समझ पाइएगा, असली कर्म को समझ पाइएगा, असली वैराग्य को समझ पाइएगा, असली मुक्ति को समझ पाइएगा, ट्रांजिशंस को समझ पाइएगा, चेंज को समझ पाइएगा, हेल्प को समझ पाइएगा, लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें को आप समझ पाएंगे। इसलिए जो कहते हैं समुद्र मंथन की जो कथा है, शायद मेरी समझ से इसीलिए दिया गया है, हमें समझाने की कोशिश किया गया है। ये महाभारत की ही कथा नहीं है, ये शिव पुराण की भी कथा है, और हम सब लोगों की कथा है। इसलिए आज की समुद्र मंथन से जो कुछ भी आपको जानकारी मिलता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बतलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए और शेयर करिए। क्योंकि हमारे अंदर जो अमृत की घूंट है, जो कहीं छूट गया है और मथने की ज़रूरत है, आज वो मथ करके निकालेंगे, और वो अमृत का घूंट पी करके हम लोग भी उस अमरता के पथ पर चलने को अग्रसर होंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर